हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काली माँ स्टोरीज़। आज की कहानी है अभय नामक एक लड़के की, जिसके पापा एक वकील थे और माँ हाउसवाइफ। अपने पापा का काला कोट देख कर के उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी अपने पापा की तरह एक वकील बने। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी उसकी। धीरे धीरे हर क्लास में अव्वल दर्जे में पास होता चला गया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था फ्रेंड्स। जिस दिन उसका 12th का रिजल्ट था, उसके पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। घर में शोक की लहर छा गई। कोई कमाने वाला नहीं था घर में, उसकी माँ और वो अकेला। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अभय को एक शॉप में जॉब करनी पड़ी। अब जॉब के साथ उसको अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी। पढ़ाई भी करता और जॉब भी करता, दोनों काम उसके अच्छी तरह लेकिन अब चल रहे थे। अब पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने नाइट क्लास में एक ट्यूशन अपने लिए किया। वो रोज़ रात में नाइट ट्यूशन करता अपने लिए और दिन में जॉब पर जाता। दोनों काम उसके अच्छी तरह चल रहे थे। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके हाथ में LLB की डिग्री थी। बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ था। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसका खुद का काम भी अच्छा चलने लगा और अब वह शहर के नामी वकीलों में गिना जाने लगा। उसे अपने नाइट क्लास की बहुत याद आती थी कि वहाँ के टीचर्स और फ्रेंड्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। एक दिन रात के समय वो निकल पड़ा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए कि जाकर के टीचर से मिलूँ, फ्रेंड से मिलूँ। वो निकल पड़ा और ट्यूशन क्लास पहुँचा। सभी फ्रेंड्स से मिला, टीचर्स से मिला और वापस आते समय उसे रात के 1 बज गए। वापस आते समय सुनसान रास्ता नदी के किनारे से होकर के गुजरता था। वहाँ पर बेंच लगी होती थी लोगों के बैठने के लिए। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की किताबों में सिर झुकाए कुछ पढ़ रही है। उसने अपनी बाइक रोकी और ध्यान से देखने लगा। वो लड़की बिल्कुल शांत भाव से सिर्फ अपनी किताबों में लगी हुई थी। अभय रुका, सोचा इतनी रात को किसी लड़की का यहाँ बैठना तो सेफ नहीं है। उस लड़की के पास में गया और उससे बोला, हेलो मैम, क्या आपकी एक्टिवा ख़राब हो गई है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की ने अपनी एक्टिवा की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। मैं रोज़ यहाँ पढ़ाई करती हूँ। पास ही मेरा ट्यूशन क्लास है। मैं नाइट में यहाँ पर आती हूँ क्योंकि मेरा मकान रेंट पर है और मेरे मकान मालिक रात में दरवाज़ा नहीं खोलते और मेरे पापा हैं घर में सिर्फ जो बीमार रहते हैं, इसलिए वो रात में जाग नहीं सकते। तो मुझे हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर ही नाइट क्लास से आ करके यहीं पर गुजारनी पड़ती, पर मैं यहाँ सेफ हूँ, मुझे यहाँ किसी का डर नहीं है। अभय ने कहा ओके और कहकर वो वापस अपने घर चला गया। घर जाकर भी वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि ऐसा क्यों, कि घर में इतना दिक्कत होने के बाद भी लड़की पढ़ रही है, दिन में क्यों नहीं। 2 दिन बाद वो फिर से उसी जगह पर गया और उसी लड़की से मिला। वो लड़की वहीं पर किताबों में सिर झुकाए बैठी हुई थी। अभय ने उससे सवाल किया कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रिया ने बोला कि मैं LLB की पढ़ाई कर रही हूँ और इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। अभय ने अपना परिचय दिया कि मैंने भी LLB की पढ़ाई इसी ट्यूशन क्लास से की है और मैंने इसी तरह से अपना एम पूरा किया है। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने बताया कि उसका नाम रिया है, उसके घर में उसके पापा ही हैं सिर्फ, और उसे अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए वकील बनना है। अभय ने आगे पूछा कि ऐसा क्या है। रिया ने बताया कि उसकी मम्मी को उसके मायके से कुछ ज़मीन मिली थी जिसमें वो वृद्धाश्रम खोलना चाहती थी या फिर उसको वृद्धाश्रम के लिए दान देना चाहती थी, परंतु मम्मी के गुजरने के बाद उनके मायके वालों ने धोखे से उस ज़मीन को हड़प लिया। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि उस केस को अच्छी तरह लड़ पाते। सामने वाले की पार्टी मजबूत थी और उनके वकील भी होशियार थे, इस वजह से मेरे पापा ये केस हार गए। अभय ने कहा, ये केस मुझे सौंप दो, मैं इसे अपनी तरह से हैंडल करूँगा। रिया खुश हो गई। रिया ने एड्रेस दिया उस वकील का जिसके पास सारे कागज़ थे। अभय ने वो वकील का एड्रेस लिया और साथ ही रिया ने अपने पापा का मोबाइल नंबर भी दिया कि आप मेरे पापा से बात करना, पर पापा से ये मत कहना कि मैंने आपको भेजा है उनके पास में, उनसे ये मत बताना,
वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मैं खुद इस केस को हैंडल करूं। अभय ने कहा ठीक है। अभय वापस आया। वापस आकर के दूसरे दिन उसने उन वकील से संपर्क किया और उसके पापा से भी फ़ोन पर बात की। उसके पापा भी मान गए। रिया के पापा ने सारे कागज़ और जो थोड़े वकील के पास कागज़ थे वो सभी अभय को सौंप दिए। ये केस 2 साल तक चला और अंत में अभय की विजय हुई। उसके पापा बहुत खुश हुए, अभय भी बहुत खुश था। और इस बीच में रिया और अभय की मुलाकातें उसी जगह पर, उसी नदी किनारे होती रहीं। केस जीतने के बाद रिया के पापा ने अभय का धन्यवाद करने के लिए अभय को अपने घर बुलाया। अभय की भी यही इच्छा थी कि वो रिया के घर जाए। वो घर आकर के दूसरे दिन तैयार होकर के खुशी खुशी रिया के घर के लिए निकल पड़ा और रिया के पापा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। मकान के अंदर प्रवेश करते ही उसे रिया की एक्टिवा दिखाई पड़ी, पर वो बहुत ही धूल से भरी हुई ऐसी थी जैसे कि 3-4 वर्षों से उसे किसी ने चलाया ही ना हो। पूरी धूल से सनी हुई, 2-3 जगह से टूटी हुई। अभय को हैरानी हुई, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे वो उनके हॉल में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही एक चेयर पड़ी थी, अभय उस पर बैठ गया। रिया के पापा भी खुश हुए अभय को देख करके। अभय जैसे ही चेयर पर बैठा, उसकी नज़र दीवार पर लगी एक फ़ोटो फ्रेम पर गई जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। उसको देखते ही अभय चौंका। ये फ़ोटो तो रिया की थी। उसने तुरंत ही रिया के पापा से पूछा कि ये किसकी फ़ोटो है, ये क्या है। रिया के पापा ने जवाब दिया, 2 वर्ष पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। वो ट्यूशन क्लास के लिए अपनी एक्टिवा से जा रही थी और सामने से किसी भारी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अभय को विश्वास नहीं हुआ कि 2 दिन पहले ही तो वो रिया से मिला था, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पापा ने आगे कहना चालू किया कि मेरी बेटी वकील बनना चाहती थी, इसके लिए दिन में वो जॉब करती थी घर का खर्च उठाने के लिए और रात में ट्यूशन क्लास जाया करती थी, और उसी बीच उसके साथ ये दुर्घटना हुई। अभय सोच में पड़ गया कि वो तो रोज़ मिलता था रिया से, ये कैसे। रिया के पापा ने कहा कि रिया वकील बनना चाहती थी अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। उसे वो ज़मीन वृद्धाश्रम को दान करनी थी और वो इसी मेहनत में लगी हुई थी कि किस दिन उसका सपना पूरा होगा। अभय ने रिया के पापा से कहा, आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया है। रिया के पापा अवाक, ये कैसे हो सकता है। अभय ने रिया के पापा को सारी बात बताई कि किस तरह वो 2 वर्ष पहले रिया से मिला था और किस तरह से रिया ने उसे इस केस के बारे में बताया और आपका एड्रेस दिया, वकील का एड्रेस दिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रिया के पापा सोच रहे थे कि मेरी बेटी ने मर कर भी ये सपना मेरा पूरा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी इस तरह की कहानियाँ आप लोगों के सामने लाती रहूँ। धन्यवाद।